ध्यान दीजिए, फंक्शन एक रिलेशन होता है। रिलेशन की कंडीशन क्या होती है? एवरी एलिमेंट मस्ट हैव सिंगल इमेज। एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, ठीक है। वो इमेज यूनिक है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है, ए बी सी 1 2 3, ए की इमेज 1, बी की इमेज 3, सी की 2 ले ली। अगर मैं ए की यहाँ पे 2 भी बना देता हूँ तो एक एलिमेंट की कितनी इमेज हो जाएंगी? अगर मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ, अगर वाइट वाली लाइन भी होगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर वाइट वाली हटा दूंगा मैपिंग तो ये फंक्शन होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का? B,1 B,2 होगा तो फंक्शन नहीं होगा। B,1 का मतलब B1 से मैप है, B,2 का मतलब B2 से भी मैप है। तो एक इमेज, एक एलिमेंट की कितनी इमेज होगी? 2। एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। वो हो सकता है बिल्कुल। ये ए है, ये बी है, ए बी सी 1 2 3, ए की 1, बी की 1, सी की 2, पॉसिबल है। भाई ए की कितनी इमेज है? सिंगल इमेज। बी की कितनी इमेज है? सिंगल इमेज। कोई दिक्कत? पक्का? तब भी सिंगल ही इमेज है ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे येलो वाले की बात कर रहा हूँ मैं, वाइट वाला इग्नोर करके, ये चलो छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है, तो ये मैनी एलिमेंट्स की 1 इमेज आ रही है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आए तो उसको क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? पहले फंक्शन की बात कर ले। अगर मैं यहाँ पे ई लगा दूं तो ये फंक्शन होगा? यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे खाली रह सकता है, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। अब फंक्शन की रेंज की बात करते हैं यार। यहाँ पे रेंज क्या है? 1 2। यहाँ पे रेंज क्या है? 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे कोडोमेन क्या है? 1 2 3 1 2 3 पूरा सेट। ये मैं बता चुका हूँ ना, रिलेशन में ए टू बी, बी कोडोमेन ऐसे। हाँ, जिससे जिस में रिलेशन बन रहा है, में वाला पूरा सेट इज कोडोमेन। क्लियर है? पक्का? ये फंक्शन है। बता भाई जल्दी। जल्दी भाई, इतना टाइम नहीं है जपनीत। ये फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन है नहीं है। वाले खड़ा करो हाथ। तू तो ना वाला था, तू है वाले 4 बंदे कह रहे हैं ये। क्यों है भाई? किसी पॉइंट पे नहीं है तो साइड में मतलब कोई वैल्यू आ रही है? हाँ। वैल्यू तो इस पे भी आ रही है। नहीं, बट उसमें 2 पॉइंट है ना, तो वो सेम से। अच्छा, इस पे वैल्यू ये आ रही है, इस पे भी वैल्यू ये आ रही है, तो 2 इनपुट पे सेम वैल्यू नहीं आ सकती। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है भाई? पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन मारो ना। कितनी जगह कट हो रहा है? 2 जगह कट हो रहा है तो फंक्शन नहीं है, बात खत्म। रीजन क्या है? रीजन ये, इस इनपुट पे एक आउटपुट ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं आ सकते फंक्शन के भाई। ये कर्व है और ये फंक्शन नहीं रिप्रेजेंट करेगा हमारा। कोई दिक्कत? पक्का? सिमिलरली ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं ऐसे यहाँ पे ये बना दूँ, सिर्फ इसका एक आर्म बना दूँ, तो ये फंक्शन है? यस, इट इज अ फंक्शन। कोई दिक्कत है? ग्राफ से कैसे फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे? 1 मिनट, पहले इसमें कोई डाउट है? अब बोल बेटा। y के पैरेलल, मैंने बोला y के पैरेलल लेना, ऐसे पता चलेगा।
क्यों यहाँ पे मैंने लिया ही कहाँ, ये है एक जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है। अब मुझे पता है पूरी क्लास में तू ही है जो ये कहेगा सर यहाँ पे लाइन बनाओ, यहाँ तो कट नहीं कर रहा। कहेगा तू? अब नहीं कहेगा तू। ये एक जेन्युइन डाउट है कि सर यहाँ पे लाइन क्यों नहीं बना रहे। हमें जबरदस्ती 2 या 2 से ज़्यादा जगह कट करवाना है, एक तरीके से ये मान के चलो। अगर कट हो जाता है तो फंक्शन नहीं है, वरना है बस। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख लेना ग्राफ से कैसे फंक्शन निकालते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इफ इट कट्स द कर्व एट 2 और मोर पॉइंट्स इट इज नॉट अ फंक्शन। ये लिख लेना, करो। चलो, दो तरीके, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं फंक्शंस, 2 पार्ट्स में फंक्शन डिफाइन होते हैं। फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। ठीक है, ठीक, इन दोनों में से एक कंपल्शन है, होगा ही होगा। ऐसे फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा, इन दोनों में से एक होगा ही होगा। तो यानी कि फंक्शन कितने तरीके के बनेंगे, या तो 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इन टू। 4 तरीके के फंक्शन ही पॉसिबल है दुनिया में बस। ठीक है, 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि आपके पास क्वेश्चन आएगा चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, यानी कि 1 1नेस चेक करनी है। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम बाद में। 1 1 मैनी 1 की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ABC 1 2 3 क्या है भाई? अक्षरा सब ठीक है? ठीक है, ये क्या है? मैनी इनपुट का 1 आउटपुट आ रहा है। ये फंक्शन A to B डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ये भी, ये B to C मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 1 1 है, ये मैनी 1 है, कोई पंगा तो नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात होगी, अगर 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, ध्यान से सुनना, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 तरीके से 1 1नेस चेक हो सकती है। एनसीईआरटी में एक ही है, बाकी मैं 2 आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका है एनसीईआरटी मेथड, फालतू है, बाद में देखेंगे, पर करना आपको ऊपर वाले। ये ग्राफिकल मेथड क्या होता है? जैसे ये 1 1 है, वो एक पॉइंट टच किया। यस, ये 1 1 है। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, मैं आंसर नहीं बता रहा, तुम कह रहे हो तो मैं लिख रहा हूँ। ये 1 1 है, इसकी बात करेंगे भाई, बात खत्म। हाँ या ना? हाँ, अनन्या है? दिस वन ये नहीं है भाई, ये मैनी 1 कह रही है, अनन्या कह रही है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अक्षरा, ये 1 1 है भाई, अक्षरा ये कह रही है। अब नहीं, बात नहीं पलटते, शब्द तीर की तरह होता, निकल गया तो निकल गया। ये 1 1 नहीं है भाई, इनमें से एक भी 1 1 नहीं है। 1 1 का सिंपल सा क्राइटेरिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन मार दो। कितनी जगह कट कर रही है? 2 या 2 से ज़्यादा जगह तो 1 1 नहीं है। रीज़न क्या है भाई? इस इनपुट पे आउटपुट इज दिस, इस इनपुट पे आउटपुट इज दिस, यानी कि मैनी इनपुट पे आउटपुट इज 1, मैनी 1, मैनी 1। लेकिन वहाँ तो प्लस में होगा, माइनस में होगा। 2 इनपुट पे सेम आउटपुट है, 2 इनपुट पे सेम आउटपुट है। आउटपुट तो अलग है। ओ चाचा, इस पे आउटपुट ये हुआ, इस पे आउटपुट ये हुआ, तो आउटपुट सेम हुआ 2 इनपुट पे, अच्छा वाई। तो मैनी 1, मैनी 1, दिस इज मैनी 1। अनन्या समझ आया? अनन्या ये भी सेम भाई, इस इनपुट पे ये आउटपुट, इस इनपुट पे भी ये आउटपुट, तो मैनी 1।
इस पे सेम रीज़न, यानी कि मैनी वन निकालने के लिए ग्राफ से या वन वन निकालने के लिए ग्राफ से हम क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन मारेंगे। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा जगह कट कर गई तो मैनी वन। क्लियर है? पक्का? सोच लो। पक्का? फंक्शन का हम वाई एक्सिस के पैरेलल से चेक करते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ यार जपनीत, हर फंक्शन मैनी वन होगा अगर वो टर्न कर जाए। टर्न कर जाए मतलब अगर कोई फंक्शन बढ़ता जा रहा है और वो मुड़ जाए तो वो मैनी वन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? पैर हटा यार, तू अपना बार बार पैर मार रहा मेरे को। देख तू मेरे को एक बार बता, अगर मैं ये कर्व चला रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लेता जाऊँ एक सिनेरियो तो ये है, एक सिनेरियो ये यार मैं कर्व बना रहा हूँ फिर भाई नीचे कर दिया मैंने इसको, फिर ऐसे ऊपर कर दिया, तो ये वन वन है या ये वन वन है? ये हमेशा वन वन होगा और ये मैनी वन होगा, हाँ कि ना? तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई फंक्शन बढ़ने वाला ही है, इंक्रीजिंग ही है, तो वो हमेशा वन वन होगा, या डिक्रीजिंग ही है तो वो भी हमेशा वन वन होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ मोनोटोनिक फंक्शंस आर वन वन फंक्शंस। मोनोटोनिक मतलब, मोनो मतलब सिंगल, टोनिक मतलब धुन, एक ही धुन, या तो चढ़ता रहेगा या, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन या सॉरी माय बैड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा वन वन होंगे। क्लियर है? अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ चेक करना हम चैप्टर 6 में सीखेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे कभी ना हो पाया एनसीईआरटी मेथड से तो आप सीधा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लो, आंसर पता लग जाएगा भाई। क्लियर? पक्का? वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए dy/dx, पता ही है? ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, dy/dx अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। क्लियर है? यानी कि आप डेरिवेटिव से भी बता सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, f(x) = tan इनवर्स x प्लस x ले लो यार। चलो, अब ये तुम एनसीईआरटी वाले मेथड से कर नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है, और तुम्हारा टीचर भी नहीं कर पाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। बोर्ड में ये आ सकता है, ये मेरी गारंटी नहीं है, पर ये कैसे कर सकते हैं? डेरिवेटिव मारो इसका, डेरिवेटिव बताइए जपनीत। प्लस 1 पॉजिटिव होता है, 1 + x² पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। सर हम इससे कह सकते हैं कि tan जो वैसा अपने आप के फंक्शन है tan इनवर्स x इंक्रीजिंग होता है, हाँ। इंक्रीजिंग हो गया। sin इनवर्स x और cos tan इनवर्स x इंक्रीजिंग होता है, x भी इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग है ये कह सकता है। अगर sin इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है वो बस उसके लिए sin का x को अलग कर दे, जैसे आपने बताया ना tan इनवर्स x नहीं, वो अलग x कह रहे हो। ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा भाई, पॉजिटिव 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 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये कौन सा फंक्शन हो गया हमेशा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब वन वन फंक्शन। बात समझ आई? सोच लो। पक्का? हाँ, साइन थीटा और कॉस थीटा को भी मैं वन वन बना सकता हूँ। उसका एक छोटा सा डेरिवेटिव, छोटा सा पार्ट है। करेक्ट भाई, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक तोड़ दूँ, वन वन है। इनवर्स में हमने, इनवर्स किसका निकलता है? 1 1 और 1 2 का। 1 1 बनाने के 1 1 1 2 बनाने के लिए हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, तो यानी कि हर एक फंक्शन 1 1 बनाया जा सकता है अगर मैं उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ। ये भी 1 1 बन जाएगा अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ या ये वाला पार्ट हटा दूँ। ये भी 1 1 बन जाएगा अगर इसका ये वाला या ये वाला पार्ट हटा दूँ। तो यानी कि डोमेन पे डिपेंडेंसी होगी 1 1 होने की, ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। पक्का? अब एनसीईआरटी वाले मेथड पे आ जाए एक बारी। एनसीईआरटी वाला मेथड क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना प्लीज। मैं सी पार्ट करा रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ f(x1) = f(x2). पहला स्टेप है f(x1) f(x2) लेट करना है।
प्रोसेस है। अब एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेट कर लिया, इसका मतलब x1 पे वैल्यू जो है फंक्शन की वही वैल्यू x2 पे, यानी कि ये फंक्शन क्या है, x1 x2 पे सेम वैल्यू आ गई, तो ये मैनिमल लेके चल रहा हूँ भाई मैं। इसको एक बार ढंग से समझ लेना, ये क्या हो गया इस ये स्टेटमेंट से फंक्शन मैनिमल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। एफ ऑफ x1 कितना हो जाएगा, x1 बाय 1 प्लस x1 x2 अपॉन 1 प्लस x2, जो वैल्यू ये तो पता है ना, ये कैसे निकालते हैं भाई लोग, क्षितिज क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2, इससे ये गया x1 इक्वल्स टू x2, और कोई कंडीशन नहीं आ रही वैलिड, और कोई वैलिड कंडीशन नहीं आ रही, तो जो मैं x1 x2 अलग अलग लेके चला था वो एक्चुअली में क्या है, सेम है। तो यानी कि पहले मैं एज्यूम कर रहा था x1 x2 पे सेम आउटपुट आ रहा है, अब ये जो x1 x2 है एक्चुअली सेम ही है, तो यानी कि दिस इज क्लियर, पक्का है ये चीज, सोच लो। पहला स्टेप ये करना है, एफ ऑफ x1 लिख देना, एफ ऑफ x2 लिख देना, सॉल्व करना, सॉल्व करने पे अगर सिर्फ ये कंडीशन आ रही है तो 1 1 है, इसके अलावा कोई और कंडीशन आ रही है और वो वैलिड भी है तो वो मैनी वन फंक्शन है। क्लियर, जैसे कि ये ले ए पार्ट, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 कर दिया, यानी कि ये मैनी वन फंक्शन है। अब x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा आंसर, x1 इक्वल्स टू, किसी भी बच्चे ने नहीं बोला कि नहीं कटेगा, गलत, कभी भी स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटता निकम्मो, रूट कर दे, फैक्टराइज करते हैं हमेशा, तो ये बनेगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, क्या बनेगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड x1 इज इक्वल्स टू, और दोनों वैलिड कंडीशंस है, तो इट इज मैनी वन फंक्शन। कोई दिक्कत, हम तो फिर जो इसको इक्वल कर रहे हैं f1 और fx2 तो स्टार्टिंग से 1 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं, नहीं मैं इसको मैनुअल लेके चल रहा हूँ, मैनुअल लेके चलने के बाद मुझे पता लगा भाई x1 x2 के बराबर हो तब ये बराबर है, या x1 माइनस x2 के बराबर हो तब भी ये बराबर होगा। जैसे कि मान ले x1 2 है तो 2 पे x स्क्वायर कितना आएगा, अरे यार यहाँ 3 भी था, सॉरी, प्लस 3 कर दो, प्लस 3 कर दो, वो कट गया, ठीक है भाई तो बताना तो है, x स्क्वायर प्लस 3 है, 2 पे कितना आएगा 7 माइनस 2 पे 2 माइनस 2, बात समझ आई सबको, सोच लो, स्टार्ट हमेशा ऐसे ही होएगा भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ अलग तरीका होता है वो मैं बता दूंगा आपको, पहले अभी बेसिक क्वेश्चन सीख लो, इतना समझ आ गया करो। अगर सिर्फ ये आया तो 1 1 है, दो कंडीशंस आई और दोनों वैलिड हैं तो अप्लाई करके नहीं, वो पता लग जाएगा तुम्हें, तो वो मैनी वन है, ठीक है बस। अबे भाई मैनी वन फंक्शन खत्म हो गया, क्या अंग्रेजी का पेपर देगा क्या बे, देखना जरा डी वाला, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, x1 स्क्वायर माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस 4x2, 6 से 6 कट गया, इधर भेज दो, x1 माइनस x2 कॉमन आएगा, x1 प्लस x2 माइनस 4, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 या फिर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4, इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है जी। एक्स क्यूब वाला देख लेते हैं, x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू x2, इट इज़ अ 1 1 फंक्शन, ये वैलिड नहीं होगा, ये x मैंने जब उसको वहां लेके आया उसके बाद नीचे से बना x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 माइनस 4 कॉमन लेगा तो x1 माइनस x2 बचेगा तो वो बाहर ले लिया, इसमें से माइनस 4 कॉमन ले, बस माइनस 4 कॉमन लेगा तो x1 माइनस x2 बनेगा, यहाँ x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 यहाँ से बाहर, यहाँ क्या बचा x1 प्लस x2,
क्लियर है सबको? सोच लो। करे भाई। अबे बहुत टाइम है बे जीवन में तेरे पास। इधर देखना जरा। इमरजेंसी है, बुला रही है क्या? चलो 2-3 क्वेश्चन बस। चल तेरी इमरजेंसी है तो तू ही बता दे। जस सब चुप रहेंगे। जस्सी ने आंसर दे दिया अभी के अभी छुट्टी। जस्सी ये इसकी इंजेक्टिविटी चेक कर दे। ये 1-1 है या नहीं है? सब चुप। किसी ने हूँ वहाँ भी किया ना, मैं एक्सटेंड कर दूंगा क्लास ना। ऐसे ही बता दे। 1-1 है? मैनी 1 है? 1-1 है। एक मिनट, ये 1-1 कैसे है? क्या वो x स्क्वायर वो x1 स्क्वायर हो जाएगा, वो फिर x2 सब चुप रहेंगे। हाँ तो हो जाएगा x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 हाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। सब चुप बोल। और दूसरा ये बना। मैनी 1 अभी तो ये ठीक था, गलत हो गया। नमन का दिमाग घुटनों में हैंड्स प्रूफ। f(x1) f(x2) के बराबर था तो ये कंडीशंस बनेगी। ये जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पे कहीं भी मैंने डोमेन को डोमेन मेंशन किया है। जब मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब रियल टू रियल डिफाइंड है। इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पे वो ज्ञानचंद देख ले, यहाँ पे n to n है। तो क्या आप चल अब बता दे, क्या समझ गया बता दे। अरे मतलब कोई नेचुरल नंबर ही होगा ना, n तो नेचुरल कुछ समझ नहीं आता इसे बस। नहीं आ सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मतलब इनपुट नेचुरल जाएगा तो आउटपुट भी नेचुरली आएगा, और कोई भी दो नेचुरल नंबर पे सेम आउटपुट नहीं आएगा। ये वाली कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। तो दिस इज 1-1। जस्सी यू वर रॉन्ग। चल जस्सी एक मौका और, एक मौका और। अब सब चुप रहेंगे। अगर हाँ तू ही, अगर तूने अब भी नहीं बताया ना भाई, सब चुप सब चुप। हर क्वेश्चन का एक बार ही देखियो क्या आंसर करेगा। सब चुप। तू उसे टच क्यों कर रहा है इतना? सर गलत बात। चुप। Z मतलब इंटीजर है। सब चुप। सर सीधा बोलो, ये मैंने बना है। मैनी 1 है ये। प्रूव कर दे कैसे। सर सेम चुप चुप। सर मैं सीधा बता दूं, जो इसमें आपने प्रूव किया ना, इसमें इंटीजर तो माइनस होते सीधा है। कैसे? सर ये आपने प्रूव किया ना, हाँ, ये जो है हाँ, इसमें क्रॉस डाला हाँ। वो क्रॉस नहीं होगा, correct कैसे नहीं होगा। कैसे क्योंकि एग्जांपल दे, इंटीजर्स एग्जांपल दे। सर -1 -2 -3 नंबर लाइन पे आता है 0 से सब चुप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। चुप सब चुप। माइनस इनवर्स क्या हो गया, उसको सुनाई नहीं दे रहा भाई दूर रहे इससे। सर मैनी वन बोल दिया। कैसे मैनी 1 कैसे? अरे भाई ये ठीक है, ये सही हो जाएगा भाई। मुझे समझ नहीं आया ये लिखा हुआ। अरे वो ठीक है, एग्जाम्पल दे और जा। मैनी 1 का मतलब यही तो हो गया। दो वैल्यू पे सेम इनपुट आउटपुट दे दे। 2 = 2, 2 = -2। सर यार तू इजीली सोच, बहुत आसान। ओए मैं तुझे बोरा कर दूंगा, दूसरी बार बता रहा हूँ। 8-15 तक क्लास है इस गधे की वजह से। किस गधे की वजह से? ये सर मेरी गलती क्या है बता दो। तेरी गलती ये है, तेरे को ये बोलना चाहिए सर f(2) पे आंसर देख लो या f(-2) पे देख लो, और -2 2 दोनों इनपुट हो सकते हैं। तो ये बोलना चाहिए था यार। सिंपल एग्जाम्पल का मतलब ये होता है। बोला क्या है इसने? कुछ नहीं बोला, तू सुन नहीं रहा भाई। उसने वो उसके कान में कुछ घुस रहा था जबरदस्ती।
अरे यार चलो भाई। वो इसके मुंह पे टाके लगा दो तो कोई बेटे भी नहीं कोई या बायो वाला है साइंस वाला है, क्या? ये दे पाएगा। कोई बायो वाला है क्या? जबरदस्ती की बात है। चलो चलो एक बात बताओ मेरे को, सिग्नम फंक्शन याद है? वही -1 0 1 देता है। दक्ष भाई मैनी वन है 1 1 है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। अगर सिग्नम फंक्शन मैनी वन होता है 1 1 होता है, क्या होता है? रियल टू रियल डिफाइंड है। अनन्या हर गुण सर मैं आंसर तो नहीं मैनी वन होगा कैसे? वो हर एक पॉइंट ग्राफ जो है उससे याद है एग्जाम्पल दे, उसका ग्राफ प्लीज ऐसे एग्जाम्पल। सर मैं आंसर तो चुप हो जाओ या चुप इस गधे वाली गलती मत करियो, 8:30 तक हो जाएगी क्लास। नहीं पता? सिग्नम ऑफ 2 क्या होता है? सिग्नम ऑफ 3, सिग्नम ऑफ 3.1, सब पे क्या वैल्यू आ रही है? मैनी वन। इजी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिंट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी मैन्युअल सिर्फ अक्षरा जवाब देगी। क्वेश्चन तो सुन ले। क्वेश्चन है f of x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है। शट अप अक्षरा, एक ही बार मुंह खोलना बस तूने, और मैं नहीं वन। युवराज सही है? नहीं मैंने बताया नहीं युवराज, ये सही है? मैंने वन हो गए, बिल्कुल सही, क्योंकि 1 पे भी आंसर 1 है, 1.1 पे भी 1 है, 1.2 पे भी 1 है। दिस इज करेक्ट। ये मैंने वन होना चाहिए, युवराज ही कह रहा है। नहीं ना होना चाहिए। मैंने वन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो ब्रो कोड है सर भाई, ये 1 1 है। क्यों? क्यों है? क्योंकि -1 इंटीजर इनपुट जा रहा है। -1 पे आंसर क्या आता है? -1, और किसी इंटीजर पे -1 ला दे। या इंटीजर पे खेल रहा हूँ ना मैं, रियल नंबर पे नहीं खेल रहा था यहाँ। तो ये 1 1 सही है। ये वाला भाई क्षितिज, इसका मैनी वन नहीं होना चाहिए क्यों? रियल नंबर है ना -1 के लिए गलत। ये कोडोमेन देखते हैं, डोमेन देखते हैं। तो इंटीग्रल डोमेन है ना, यानी इंटीजर डाल रहा है, आउटपुट इंटीजर ही आ रहा है, पर इंटीजर रियल नंबर में ही तो होता है भाई। तो यानी कि ये R से Z होता तो ही छुट्टी। minimum जाता ना। अगर ये R to Z होता, तो minimum जाता। करेक्ट। सर बेटे कैसे हुआ 1 ये वाला भैया -1 डालेगा -1 आएगा, 1 डालेगा 1 आएगा, 0 डालेगा 0 आएगा। किसी और पे -1 आएगा, -1। हाँ वो रियल नहीं है। ये इंटीजर है, इंटीजर रियल ही होता है, लेकिन इंटीजर में जो जैसे -1 तेरा -0.5 पे भी आएगा, वो नहीं है ना। कम जाके domain उसके। समझ गया ना पॉइंट? मतलब जैसे यहाँ पे 1.1 पे 1 आ रहा है, 1 पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे 1.1 है ही नहीं, यहाँ पे 1 ही है ना सिर्फ, वो जो, समझ गया ना पॉइंट? तो यानी कि